दोस्तों नमस्कार। सोशल मीडिया पर कई चीज़ें हम देखते हैं, अच्छी अच्छी बातें देखते हैं, लेकिन उन पर हम गौर नहीं कर पाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर जब आपने गौर किया किसी बात पर, तुरंत आपने स्क्रॉल किया, दूसरी बात आ गई, तीसरी आ गई, आप उसी में रुल जाते हैं। खैर, असल में इस वक्त जब मैं आया था एक पार्क में, आसन बैराज में, वैसे हम आए हैं एक स्टोरी को लेकर, जहां पर कई विदेशी पक्षी इन दिनों पहुंचे हैं हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर, क्योंकि वहां पर जहां से वो आए हैं वहां ठंड ज़्यादा होती है। तो यहीं पर एक पार्क है, यहाँ पर जब हम आए तो जो चीज़ें पढ़ते हैं हम, उन चीज़ों का असर ज़रूर होता है। और जब हम मोबाइल में जो हम जो चीज़ें देखते हैं और अपनी आँखों से जो चीज़ें कहीं बैठकर शांति में देखते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान जाता है। और ऐसा ही ध्यान मेरा गया यहाँ पर जो ये बातें लिखी गई है, और कहीं न कहीं मुझे लगा कि आप लोगों से साझा करनी चाहिए। देखिए, वैसे हमने ये इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर पढ़ा है, देखा होगा कहीं पर, लेकिन जो है गौर नहीं फरमाया होगा। वैसे क्या लिखा है आप देखिएगा कि एक पौधा लगाएं क्योंकि 50 साल में एक पेड़ हमारे इतने काम आता है, 17 लाख रुपए की ऑक्सीजन उत्पादन करता है, 35 लाख रुपए के वायु प्रदूषण को नियंत्रण करता है, 3 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है हर साल एक पौधा, एक पेड़। इसके अलावा 300 पेड़ लगाकर, 300 पेड़ मिलकर खत्म कर सकते हैं एक वयस्क व्यक्ति के द्वारा जीवन भर में फैलाए गए नए प्रदूषण को। 3% के लगभग तापमान भी कम कर देता है। 18 लाख रुपए की जमीन के कटाव खर्च पर रोक लग जाती है। 7 औषधीय पौधे अवश्य लगाएं। 7 वृक्ष लगाकर जीवन का कर्ज चुकाएं। छुट्टियों में भी ये कर लें। घूमने फिरने तो आप जाते ही हैं, बस साथ में निबोली, नीम का फल, आम, जामुन या ऐसे ही बीज ले जाएं, और बीजों को जो जगह आपकी यादगार या पसंद हो उन्हें फेंकते चलें। बारिश आपके फेंके बीजों से, वृक्षों से वन जंगल समृद्ध होते जाएं। देखिए जरा कितनी खूबसूरत बात लिखी गई है वाकई में। और प्रकृति जब हमें कितना कुछ देती है तो हमें भी कुछ ना कुछ इसे देना चाहिए। हम क्या देते हैं? गंदगी देते हैं, लेकिन प्रकृति हमें कितना कुछ देती है। पहाड़ों पर जब आएँ तो आपको महसूस होगा, क्योंकि वो चीज़ें शहरों में नहीं मिलती, और शहरों पर जब आप रहते हैं, पहाड़ों में भी आएंगे फिर देखेंगे कितना फ़र्क रहता है। इसलिए वाकई में कुछ चीज़ें हमें असर डालती हैं हम पर, और इसी तरीके से इन पंक्तियों ने हमारे जो है मुझ पर असर डाला। आशा करता हूँ आप पर भी डाला होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।